अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी काबली पुलाव बनाने की बहुत ही आसान, मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। और इसी के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपसे भी ये चावल इसी तरह खिले खिले बनेंगे जैसा कि आप इस रेसिपी में देख रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने दावत के मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये मज़ेदार, ईजी और टेस्टी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो अपना अच्छा प्यारा सा फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो काबली पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बीफ लिया है और इसके बड़े बड़े पीसेस लिए हैं, हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। तो काबली पुलाव टोटली जो है यखनी में ही बनाया जाता है, तो इसके लिए हम यखनी तैयार करने लगे हैं। और यहाँ पे बड़े पीसेस के साथ ही मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाल लिया था और यही सारी यखनी जो है हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। और तकरीबन ये जो बीफ है इसका वज़न तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कटिंग करके ऐड किया है और एक बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आधा बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं और एक छोटा खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। बस यही मसाले कुछ इसमें ऐड करके तो अब मैंने इसे बॉईल कर लिया था, और बॉईल बहुत अच्छी तरह किया है। आपने भी अपने हिसाब से प्रेशर में इसको अच्छी तरह बॉईल करना है। मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इस गोश्त को रखा था। बोटी भी बड़े साइज़ की है और हमने गलाना भी इसे अच्छी तरह था, तो इसलिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरह ये देखिए गला लिया है। और अब मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ इस कढ़ाई में, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस की शेप में कटिंग करके। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जितना ज़्यादा आप प्याज का कलर डार्क करेंगे, इसको ब्राउन करेंगे, उतना ही ज़्यादा चावलों पे भी डार्क कलर आएगा। तो इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज हुआ है। तो इसमें एक छोटा खाने की चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और इसी के साथ ही एक थोड़े से एक साबुत गरम मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि काबली पुलाव में ज़्यादातर साबुत गरम मसाले ही ऐड किए जाते हैं। तो ये साबुत गरम मसाले भी थोड़ा सा प्याज के साथ हम इन्हें पका लें, तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर टोटली ऑप्शनल है, अगर इसके बगैर भी आप बनाना चाहें तो ये काबली पुलाव आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के टमाटर मैंने इनको ग्राइंड करके तो ऐड किया है। अगर आप टमाटर की जगह आधा कप दही भी डालना चाहें तो आप दही भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने टमाटर डाल के तो इनको अच्छी तरह पका लेना है, जैसे हम बाकी हांडी का मसाला पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी पकाना है। तो इसके साथ ही मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, लेकिन रेड चिली का इस्तेमाल, यहाँ पे चिली पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। एक छोटा खाने का चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है और एक ही छोटा खाने का चम्मच मैंने यखनी में पहले ही डाल दिया था। इसी के साथ ही कुछ ग्रीन चिलीज़ भी मैंने बारीक कटिंग करके ऐड की हैं। एक छोटा खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, और एक छोटा खाने के चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। मसाले में 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। तो इसके बाद जो बीफ हमने बॉईल करके इसको अच्छी तरह गला लिया था, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। और बीफ की ये जो बोटी है बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी तरह बीफ जो है वो ये गला हुआ है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा हिला जुला नहीं रही हूँ, ऐसे उलटते पलटते हुए इसको पका रही हूँ। मसाले में इसको भी ज़रूर इस तरह भून लेना है अच्छी तरह। जब इसको भून लेंगे तो इसमें यखनी ऐड कर देंगे, और जितनी देर में मैंने ये मसाला बना के तैयार किया है, इतनी देर में ही स्टार्ट में ही मैंने चावल अच्छी तरह वॉश करके तो उन्हें भिगो के रख दिया था। आधा घंटा पहले मैंने चावल अच्छी तरह भिगो के रख दिए थे। तो ये देखिए अब मैं इसमें यखनी ऐड करने लगी हूँ। यखनी सारी ही ये तकरीबन 1 से 1.5 लीटर यखनी है, और तकरीबन 1 किलो मेरे पास चावल हैं, और यखनी ही मैंने ऐड की है। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये देखिए यखनी डाल के तो मैं इसको ऐसे हिला जुला के मसाले में तो इसे थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब तक इस यखनी में उबाल आता है तब तक हम इसको थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं। कवर करके रख देने से जोश जल्दी आ जाता है पानी में। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा था हाई फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल, और चावल अच्छी तरह मैंने वॉश करके इन्हें भिगो के रख दिया था, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं।
और अब मैं बिल्कुल हल्के हल्के से इसको ऐसे हिला के तो अच्छी तरह पानी के इस यखनी के साथ मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग करके तो फिर इसे 1 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी, ताकि इस चावल डालने के बाद भी थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाता है तो उबाल आ जाएगा, तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें चेक करेंगे। चेक करने का मतलब ये है कि अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी भी कम हो चुका है और चावल भी थोड़े से अच्छी तरह फूल चुके हैं। तो इस स्टेज पे हमने इसमें नमक चेक करना है, क्योंकि काबली पुलाव में या कोई भी आप अगर चावल बनाते हैं ना, अगर उसमें मिर्चें कम भी हों तो चल जाता है, लेकिन अगर नमक कम हो तो बिल्कुल भी उनका मज़ा नहीं आता चावलों का। तो इस स्टेज पे आपने यहाँ पे ये लेके ज़रूर चेक करना है। नमक अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पे नमक मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी यखनी भी है तो फिर मिक्स हो जाएगा नमक अच्छी तरह। और एक और अमेजिंग सी टिप आपको बताऊंगी कि अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं तो आप यहाँ पे ब्रेड का स्लाइस एंड में जब आप दम लगाने लगें तो ब्रेड का एक स्लाइस डाल सकते हैं। इस तरह आपके चावल बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे और खिले खिले ही बनेंगे। बस ये ब्रेड का एक स्लाइस ऊपर रख देना है चावलों पे और इसको दम लगा देना है। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी स्लाइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए हल्का हल्का सा ही इसमें चावलों में थोड़ा सा पानी है, यखनी है, तो अच्छी तरह चावल फूल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इस पे पानी का छिड़काव कर रही हूँ और मैं इस पे लगाऊंगी रुमाल का दम। और रुमाल गीला करके जो हम इस पे ढक्कन देंगे ना, वहाँ पे मैं रुमाल गीला करके तो उसके साथ इसका दम लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी का छिड़काव किया है, क्योंकि ये 90% चावल अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुके हैं। बाकी जो है 10% हम दम में इसे गला लेंगे, चावल अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने पानी का छिड़काव किया है। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, और मैंने कुछ मेवे इसमें डाले हैं, ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। थोड़ा सा मैंने इनको सोते कर लिया था ऑयल में, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने इनको डाला है। और बाकी ये भी थोड़ी सी गल जाएंगी इस दम में ही। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट का बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगाया था, तो चावल बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये जो पतीले का ढक्कन है इस पे मैंने रुमाल गीला करके तो इसके साथ दम लगाया था। बहुत ही अच्छी तरह चावल पक जाते हैं, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये खिले खिले कितने मज़ेदार से चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो दोनों ही टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि अगर आपसे चावलों में पानी ज़्यादा डल जाए, चावल सॉफ्ट हो जाए, तो दम लगाते वक्त उसमें चावलों के ऊपर एक ब्रेड का स्लाइस रखते हैं। इस तरह ब्रेड का स्लाइस सारा ही पानी खुद से सॉक कर लेती हैं। और अगर आपने चावल 90 और 95% गला लिए हैं ऐसे पानी में यखनी में ही, तो आपने बाकी जो 10% या 5% गलाने हैं दम में, तो उसके लिए आप लास्ट में थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं और रुमाल गीला करके तो इनको दम में पका सकते हैं। इस तरह सारे ही चावल अच्छी तरह पक जाते हैं और बहुत अच्छी तरह ये खिले खिले चावल बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, जुड़े जुड़े चावल बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। ये देखिए गोश्त हमने अच्छी तरह बॉयल करते वक्त ही गला दिया था और मज़ीद ये चावलों में भी अच्छी तरह पक चुका है। बहुत अच्छी तरह गोश्त भी सॉफ्ट हो चुका है और चावलों का हर एक दाना आप देख सकते हैं अलग अलग है और खिला खिला है। चावल बनाते वक्त इन्हीं दो टिप्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसी तरीके से ही चावल बना के तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी ये चावल इतने ही बेहतरीन बनेंगे जिस तरह के आप होटल में या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।